स्टूडेंट, टुडे वी विल सॉल्व ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज अपन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर में और इतना कुछ खास नहीं है डिसोल्यूशन ऑफ होम में। ठीक है ना, बाकी मैंने आपको रिलायंस अकाउंट के बारे में समझा दिया। उसके बाद में कौन कौन से अकाउंट कैसे कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं वो अपन क्वेश्चन के थ्रू अपन उसको समझते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में मेरे को बुक में क्वेश्चन दे रखा है, मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने आपको लिख भी दिया। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि वरुण, तरुण और वरुण दो पार्टनर है, इक्वल उनका रेशो है। ठीक है, और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, कह रखा है फर्म आपकी क्लोज हो गई, आपको इंपॉर्टेंट अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, बैलेंस शीट अपने क्वेश्चन में दे दी, उसमें क्रेडिटर दे रखे हैं 1,20,000 के, बीपी दे रखे हैं 20,000 के, जनरल रिजर्व दे रखा है जिसको अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं 30,000 रुपए। वरुण का लोन भी दे रखा है, पार्टनर फर्म को दिया हुआ लोन, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल भी दे रखी है दोनों की, टी और वी की। ठीक है, 4 लाख और 2 लाख रुपए, टोटल 8,80,000 पर पास टोटल रुपए आए हैं। ठीक है, इस तरफ कैश पड़ा 10,000 रुपए, डेटर पड़े हैं स्टॉक, फर्नीचर, मशीन और बिल्डिंग, टोटल 880 हो गया। और नीचे कह रखा है कि आपकी फर्म बंद हो गई और असेट्स को बेचने से उनसे पैसा रिलाइज हो रहा है। असेट्स से क्या पैसा रिलाइज हो रहा है? डेटर से 84,000, स्टॉक से इतना, मशीन से इतना, बिल्डिंग से इतना। क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को। ठीक है, पेमेंट कर दिया। और रियलाइजेशन एक्सपेंस से मतलब भैया बेच रहे हो, खर्चा वर्चा तो होगा यार, खरीदना बेचना, जो बंदा काम कर रहा है वो पैसा तो लेगा उसके बदले, तो उसके बदले किसने 6,000 रुपये उसको पेमेंट करने पड़े रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के। बात समझ में आती है? अब यहाँ पे अब अपने को सबसे पहले आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ी सी इसको जगह कम है मेरे पास तो यहां बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, मैं बिल्कुल छोटा बना रहा हूं। ठीक है ना, आप समझ जाओगे, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, यहां तक कर लेते हैं, आ जाएगा, कोई दिक्कत है। ठीक है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। और एक बनेगा अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर? 2 पार्टनर है तो 2 का बना। देखो भैया, कैपिटल अकाउंट में डेट का कॉलम भी बनता है क्या, लेकिन मैं जगह का मैं इस कारण में नहीं बना रहा यहाँ पे। ठीक है ना, तो अपन 2 पार्टनर है, दोनों का बना देते हैं और ये पर्टिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट भी लिखना है यहाँ पे, मैं खाली नाम लिख रहा हूँ, एक टी है एक वी है, यहाँ पर्टिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और अमाउंट टी और वी है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट जरूर लिखना है ऐसे कि इसका ये अमाउंट है, इसका ये अमाउंट है, ऐसे जरूर लिखना है। ठीक है ना, तो एक ये हो गया, एक अपना ये अकाउंट हो गया। और एक यहाँ पे अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा कैश अकाउंट। मैं यहाँ बना देता हूँ, सिंपल सा समझ में आ जाएगा। एक बनेगा आपका कैश अकाउंट, क्यों बनेगा समझ में। और कैश अकाउंट में भी आपका डेट वगैरह कॉलम बनता है। ठीक है ना, तो भैया यहाँ पे मैं छोटा सा बना रहा हूँ, देख रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है मेरे पास में, उसके लिए माफी चाहूँगा। ठीक है, तो ये अपना कैश अकाउंट हो जाएगा। मतलब मैन अकाउंट यहाँ पे 3 बनेंगे। ठीक है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, एक आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पता आपको क्यों बनता है, और आपका कैश अकाउंट, कितना पैसा है, कितना, कोई फर्म बंद हो रही है तो हिसाब किताब करना पड़ेगा, उसके लिए कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। असर को बेचना है, खरीदना है, पेमेंट करना है तो उसका रियलाइजेशन अकाउंट, और पार्टनर का हिसाब करना उसके लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे एक अकाउंट और बनेगा, वो बाद में आपको बताऊंगा क्वेश्चन करेंगे जब। ठीक है ना, कैसे करके समझ में आएगा। तो ध्यान रखना, जैसे अपन एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर, डेथ एंड रिटायरमेंट, अपन सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ते तो अपन डॉट लगाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं करेंगे। अब बिना इंफॉर्मेशन को पढ़े अपने को सारी असेट, सारी लायबिलिटी को रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये ध्यान रखो। कौन कौन सी नीड आएगी वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। आओ देखो, लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर दे रखे हैं, तो भैया ये होगी इसकी डेबिट साइड, और ये कौन सी होगी? क्रेडिट साइड हो गई। दोनों साइड आपने देख लिया अच्छी तरह। ठीक है, अब जो अपने क्रेडिटर है उनका बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटी होती है भैया। क्रेडिटर क्या होती है? अपनी लायबिलिटी होती है। खत्म हो जाएंगे, आपको सारी लायबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल इंटरनल लायबिलिटी तो खत्म नहीं होती, क्यों? वो तो कैपिटल अकाउंट में जाती है। तो क्रेडिटर को खत्म करते हैं तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आया, आपने किसको खत्म किया अभी? सर मैंने खत्म किया है क्रेडिटर्स को, खत्म कर दो भैया। कितना है सर? 1,20,000 के। लो सर 1,20,000 खत्म कर दिए। अच्छा, हिसाब बराबर काटो यहाँ से। आगे लिखा है बीपी, तो सर बाई बीपी को भी खत्म कर दो। मैंने बीपी को भी खत्म कर दिया। कितने से? 20,000 से। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आगे देखा है जनरल रिजर्व। क्या करते हैं भैया? जितने भी रिजर्व फंड होते हैं वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। कहाँ पे? उसके कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अपनी जगह छोड़ देंगे ऊपर, किसके लिए? बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन के लिए। ठीक है, जगह अपना को छोड़नी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है,
तो और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, बाई जनरल रिजर्व बांट दें। कितना दे रखा है, 30,000 रुपये दे रखे हैं, बीपी अपने लिख दिया। 30,000 जनरल रिजर्व दे रखा है, किस रेशो में सर, उनके रेशो में, रेशो इक्वल ही है, तो 15,000 इसके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे और 15,000 रुपये इसके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। बासन में आती है सर, हो गया हिसाब। आगे दे रखा है वरुण का लोन, तो सर लोन है तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी तो यहाँ आएगी नहीं भैया। पार्टनर की कोई भी लाइबिलिटी आ जाए, पार्टनर की, उसकी वाइफ की होती ना, अगर वरुण की वाइफ की होती तो मैं यहाँ डाल देता, लेकिन अगर पार्टनर की लाइबिलिटी आ रही है तो उसके लिए आपको अलग से एक पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अंदर मेरे को यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है, किसका, वरुण का। तो देखो एक अकाउंट हो गया, किसका, वरुण का लोन अकाउंट, ठीक है। और तुरंत इसको अब तुरंत बंद करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे। वरुण का लोन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो ये लोन अकाउंट में आएगा यहाँ पे क्या, बाई किस नाम से आएगा। अब यहाँ समझना एक चीज़, अब यहाँ पे ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे किस नाम से आएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं ढंग से थोड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। कितना बैलेंस सर, 1,10,000 रुपये का पेमेंट करना है, कितने का, 1,10,000 का पेमेंट करना है वरुण को, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। क्या करना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। आ गया, तो भैया अब तुरंत ही कर दो इसको बंद, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत बंद करो इसको। कैसे कि सर यहाँ पे बनाते ही बंद कर दो कि 1,10 है और भैया लोन है 1,10,000 रुपये, तो तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 कैश करके 1,10,000 का तुरंत पेमेंट कर दो, सोचने की जरूरत नहीं है, पेमेंट करो, तुरंत किया और तुरंत पेमेंट कर दो। अब यार कैश जा रहा है, कैश जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या आएगा, यहाँ पे बाई किसको पेमेंट किया है सर, वरुण के लोन का पेमेंट कर दिया 1,10,000 रुपये। तुरंत दिखा दो हिसाब, खत्म करो, बस हो गया, वरुण का हिसाब हो गया। आ गया हो कैपिटल, तो कैपिटल को कैपिटल में लिख दे भैया, कितनी है सर, 4 लाख तो कैपिटल इसकी है, ठीक है, और 2 लाख कैपिटल उसकी है। कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिख दो तुरंत। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है सर, कैपिटल भी लिख दी, हो गया हिसाब। अब इधर आओ, कैश, सर कैश तो कैश अकाउंट में जाएगा, कैश तो पैसा है अपना, तो कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो यहाँ आएगा क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आ रहा है, 10,000 का, तो कैश अकाउंट में लिख दिया, हिसाब काटाओ सर। आगे दे रखा है डेटर, अब कोई भी एसेट हो कहाँ आएगी, रिलायंस अकाउंट में, तो असर भी नुकसान हो रहा है, नुकसान क्या हो जाएंगे, डेबिट। असर खत्म हो रही है, आपको सारी एसेट खत्म करनी है तो नुकसान है, नुकसान क्या हो जाएंगे, डेबिट। और वैसे भी असर का बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, सॉरी असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 2 कर दो यहाँ पे, 2 पहले खत्म कर रहे हो आप सर, डेटर को खत्म कर रहे हैं, डेटर कितने हैं सर, 1 लाख के डेटर खत्म कर दो, हो गया सर। स्टॉक 2 स्टॉक कर दो, उसको डेबिट से क्रेडिट कर दो, स्टॉक खत्म कर दो 4 लाख से, कर दिया सर। उसके बाद में फर्नीचर 2, आपके फर्नीचर को भी खत्म कर दो, कितने से, 10,000 से, उसको खत्म कर दो। मशीन तो 2 मशीन को भी खत्म कर दो, कितने की है, 2,80,000 की मशीन खत्म कर दो, हो गई सर। उसके बाद में बिल्डिंग, तो 2 बिल्डिंग को भी खत्म कर दो, कितने की बिल्डिंग है, 80 की, तो इसको भी खत्म कर दो, हो गई बात खत्म, पूरा पूरा खत्म। बैलेंस शीट तो पूरी अपनी पूरी हो गई भैया। अब स्टार्ट करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखो, दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ कि जब आपकी फर्म बंद होती है उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी, पहले अपने बैलेंस को ट्रांसफर कर दो जहाँ तक अकाउंट में जाने हैं, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट में चल गई, ठीक है। फिक्टेड इंटर, और अगर फिक्टेड असेट्स होती, मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस होती तो उससे कैपिटल कम हो जाती, ठीक है। लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी यहाँ आ गई, सारी एसेट यहाँ आ गई, कैश को कैश में डाल दिया। और किसी पार्टनर का अगर लोन है तो लोन अकाउंट बना के अलग से पेमेंट करके कैश अकाउंट में डाल दो, खत्म मामला, खत्म करो तुरंत, समझ गए क्या। अब आगे अब ये पैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि इनसे पैसा रिलाइज हो रहा है और क्रेडिटर को पैसा पेमेंट कर रहे हैं और रिलायंस अकाउंट्स के एक्सपेंस अपने 6,000 हो गए, ठीक है। तो भैया डेटर से, स्टॉक से, मशीन से, बिल्डिंग से पैसा मिलेगा तो मतलब पैसा आएगा, पैसा आ रहा है, जो आता है वो क्या होता है, वो तो डेबिट होता है, तो उसको हम बाई करेंगे। और वैसे आप सोचो कि पैसा आ रहा है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो हमेशा क्रेडिट होता है भैया। और देखो क्या कर देंगे यहाँ पे, बाई, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है सर, कैश या बैंक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कैश कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बैंक दे रखा तो बैंक कर देना, यहाँ पे कैश दे रखा तो अपना कैश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेटर से यहाँ लिखो सर, डेटर से कितने मिल रहे हैं सर, डेटर से मिल रहे हैं 84,000, चलो हो गया भैया। स्टॉक से कितना मिल रहा है सर, स्टॉक से मिल रहे हैं 3,60,000, तो 3,60,000 कर दो। अब दिमाग ये नहीं लगाना कि स्टॉक इतने का है, 4 लाख का इतना मिल रहा है, तो भैया क्या दिक्कत है, यहाँ 4 लाख का है, यहाँ 380 का है, तो भैया अपना आप लॉस निकल के आ जाएगा लास्ट में, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये दिमाग मत लगाना, ठीक है। मशीन से कितने मिल रहे हैं, मशीन से मैं देख लूँ एक बार क्वेश्चन में, हाँ सही है,
2,24,000 मिल रहे हैं। ठीक है, हो गया भाई मशीन का भी। अब बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग से कितने मिल रहे हैं सर? 1,20,000 रुपये बिल्डिंग से मिल रहे हैं। कर दिया भैया। अब इनका टोटल एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बुक में कितना दे रखा है। तो भैया टोटल करोगे ना इनका तो 7,88,000 आएगा, क्योंकि अपने को अब तक असेट्स को बेचने से 7,80,000 रुपये आ गए। पासन में आएगा। ठीक है, अब हो गया भैया। अब क्रेडिटर भी रह गया। तो भैया क्रेडिटर का पेमेंट करोगे तो भैया नुकसान ही नुकसान, तो डेबिट होते हैं। और क्रेडिटर का बैलेंस, क्रेडिटर अपने क्या होते हैं? वो तो अपनी लायबिलिटी होती है भैया। करो भैया पेमेंट करो, क्या दिक्कत है? तो करते हैं सर पेमेंट। क्रेडिटर सर ये रहे, तो यहाँ पे 2 कैश करके पेमेंट कर दो। किसको कर रहे हो? क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो। कितना करना है सर? क्वेश्चन में साफ दे रखा है। सर कुछ भी नहीं कहता तो पूरे 1 लाख के 1,20,000 पेमेंट करते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में रखा है 5% डिस्काउंट पे। तो आपको 1,20,000 का 5% लेस करना है। बात समझ में आती? कितना होगा? 6,000 रुपये। तो कुल मिला के आपको 1,14,000 आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, हो गया सर, ये भी हो गया। अब रिलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं सर? 6,000 रुपये। तो पैसा जा रहा है तो यहाँ दिखा दो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, या कोई दिन अलग से भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने हो गए? 6,000 रुपये। और ये भी हो गया। तो पूरा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका। अब कुछ भी नहीं बच रहा। तो भैया कुछ भी नहीं बच रहा तो अपनों को अकाउंट अब बंद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको बंद करेंगे, फिर इसको, फिर लास्ट में कैश अकाउंट बंद होगा। और कैश अकाउंट इक्वल आता है तो मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कैश अकाउंट एक तरह से बैलेंस शीट की तरह हो गया। बैलेंस शीट इक्वल आती थी तो मतलब आंसर सही है। यहाँ पे कैश अकाउंट इक्वल आएगा तो आंसर सही होगा। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज चेक करनी है, पूरा क्वेश्चन तो हो गया। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि अपने क्रेडिटर का पेमेंट तो कर दिया। अब यहाँ पे ये चेक करो कोई ऐसी लायबिलिटी है क्या जिसका अपने पेमेंट नहीं किया अब तक। क्वेश्चन में नहीं भी करेगा तो भैया एक लायबिलिटी कौन थी? अपनी बीपी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करेगा, इसका मतलब आपको बिना कहे बीपी का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 20,000 रुपए का। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे क्या है इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है कि बिना कहे आपको जो लायबिलिटी का पेमेंट नहीं किया गया उसका बिना कहे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में कह रखा हो चाहे नहीं कह रखा हो। बात समझ में आती है क्या? तो अपन ने इसका पेमेंट कर दिया। अब इसका अपन टोटल बार लिख देते हैं। ठीक है ना? 1,40,000 ये 120 हो गया, ये 1,40,000। तो टोटल कैश अपना कितना पेमेंट किया है? 1,40,000 टोटल कैश पेमेंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है ना? अब मैं फटाफट एक बार अपना देख लेता हूँ बुक में भैया कितना कैसे कैसे फटाफट कर रखा है। ठीक है, तो जब आप टोटल करोगे इसका, क्या करोगे? लास्ट में इसका टोटल करेंगे आप। अब देखेंगे कौन सी साइड अपनी ज्यादा है। ठीक है ना? तो बुक के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं ये साइड अपनी क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। मतलब अपनी एक्सपेंसिव साइड क्या है? ज्यादा। इसका मतलब लॉस आएगा। तो इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 10,10,000। कितना आ रहा है? 10,10,000। ये इसका टोटल यहाँ पे आ रहा है। तो भैया इधर का भी अपना बैलेंस करेंगे। 10,10,000 इधर का भी अपन को बैलेंस करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? अब क्या करेंगे? अब अपन इन सब में से, ठीक है, अब इसका सबका टोटल ये आ गया, ये आ गया। अब इसमें से अपन इसको लेस करेंगे। अब लेस करने पे लॉस आएगा भी, ऑब्वियसली डेबिट साइड आता है तो लॉस आएगा। तो लॉस जो भी प्रॉफिट है लॉस हो, तो यहाँ पे लॉस कहाँ जाएगा? आपके पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब मैं देख लूँ एक बार, टोटल जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 82,000। कितना आ रहा है? 82,000, 82,000 रुपये आ रहा है। तो इसको तरुण को, और पार्टनर कौन है? वरुण को, इक्वली पार्टनर है तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 41, और कितना हो जाएगा? 41,000 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसे मैंने इसको बांट दिया। अब लॉस है तो लॉस से क्या होता है? कैपिटल कम होती है, तो अपने अगर देंगे उसको डेबिट में डाल देंगे। बाई मतलब डेबिट साइड है, तो यहाँ पे कौन से अकाउंट से आ रहा है सर? रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है सर? 41 इसका लॉस आ रहा है और 41 लॉस इसका आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? ये अपन ने कर दिया। अब सर फर्म तो बंद हो रही है ना भैया, तो बैलेंस शीट तो निकलेगा नहीं। फर्म तो क्या हो रही है आपकी? बंद हो रही है, तो बैलेंस शीट तो निकलेगा नहीं, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 4,15,000 इसका बनता है। वरुण बोलेगा मेरे 4,15,000 रुपये फर्म में बनते हैं। कितने बनते हैं? एक बार अमाउंट देख लेता हूँ, फटाफट हो जाएगा अपना। 4,15,000 रुपये सर मेरे बनते हैं। इसका भी टोटल आपको दिख रहा है कितने? 2,15,000 इसके बनते हैं। तो ये टोटल बनते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे? अपन पेमेंट करेंगे। ठीक है, 2 कैश कर, भाई फर्म बंद हो रही है तो बैलेंस शीट तो निकलेगा नहीं, बैलेंस शीट बनानी नहीं है, तो 2 कैश करके पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे 4,15,000
कितना 4,15,000 में से 41 का पेमेंट काट लेंगे भैया, लॉस काटेंगे ना, बाकी उसको कितने दे देंगे, मैंने यहाँ बुक में निकाल रखा है, तो 3,74,000 उसको पेमेंट कर दिए जाएंगे। ऐसे इसको कितने देने हैं, 2,15,000 रुपये देने, तो 2,15 में से अपन काट लेंगे, तो इसके 1,74,000 दो बुक में दे रखा है, मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसका पेमेंट हो गया। अब यहाँ पे सबसे लास्ट चीज अपने को, ये तो अपना पूरा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये कैश अकाउंट अपना मैच होना चाहिए। कैश अपने पास ये पड़ा है, लोन का पेमेंट कर दिया। अब क्या करना है समझो इधर, अब पहले दोनों अकाउंट देखने हैं। ये तो अपने कर दिया, वैसे तीनों देखते हैं कि जहाँ जहाँ कैश आ रहा है इसमें ट्रांसफर कर दो। तो इसका अपने ट्रांसफर कर दिया। इसकी बात करते हैं, कहीं कैश आ रहा है, हाँ सर ये आ रहा। 2 मतलब पैसा जा रहा है, कितने जा रहे हैं टोटल 1,40,000 जाना, मतलब यहाँ दिखा दो। बाई कौन से अकाउंट से आ रहे हैं सर, रिलायंस अकाउंट्स में। कितने जा रहे हैं 1,40,000 रुपये, दिखा दिए सर, हो गया। इधर आओ, कहीं कैश आ रहा है, हाँ सर बाई मतलब पैसा आ रहा है। कितने रुपए आ रहे हैं सर, तो यहाँ दिखा दो रिलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए आ रहे हैं 7,88,000 रुपये अपने पास में आ रहे हैं। हो गया कैश का हिसाब। और कैश नहीं है, नहीं यहाँ हो, यहाँ कोई कैश नहीं है, हाँ यहाँ पे कैश क्या है, 2 मतलब जा रहा है। तो बाई किसका जा रहा है, वरुण की कैपिटल का, ठीक है, और बाई तरुण की कैपिटल का। तरुण की कैपिटल कितनी जा रही है, यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। तो तरुण की कैपिटल कितने जा रहे हैं, कैपिटल आप पूरा पूरा लिखना है, ठीक है ना। तो 3,74,000 इसके जा रहे हैं और 1,74,000 इसके जा रहे हैं। समझ में आ गई क्या बात है। लोन का अपन आप देखो, यहाँ पे कोई कैश नहीं है, यहाँ का कैश अपने डाल ही दिया। अब इसको जब आप क्लोज करोगे ना, इसका बैलेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, अब इक्वल एक बार देख लेता हूँ, तो 7,98,000 इसका और 7,98,000 इसका होगा हिसाब। बात समझ में आई क्या। तो ऐसे आपने ये अकाउंट बनाना सीखा और इसको सॉल्व करना सीखा। बात समझ में आई क्या। ध्यान क्या रखना है क्वेश्चन करते समय, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जाएगा। पहली ट्रिक, पहले पूरा ट्रांसफर कर दो, फिर इसका ट्रीटमेंट करो। करने के बाद में फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चेक करना है, कोई ऐसी लाइबिलिटी रह तो नहीं गई जिसका पेमेंट करने से रह गया हो, क्वेश्चन में नहीं कर रखा हो, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है तो बिना गए आपको पूरा पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे बीपी के बारे में कुछ भी नहीं कर रखा, तो मैंने बिना गए पूरा पेमेंट किया। इसको बंद किया तो लॉस आया, लॉस को ट्रांसफर कर दिया, बाकी हिसाब काट के बैलेंस शीट ही नहीं निकाला, फर्म बंद हो रही तो कैश करके पेमेंट कर दिया बाकी इसमें। और लास्ट में ये अपना बनाया, फिर तीनों का जहाँ जहाँ कैश आ रहा मैंने ट्रांसफर करके इसको क्या गया, मेरा इक्वल आ गया। बात समझ में आती है। तो ये क्वेश्चन था, बाकी अब सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है ना, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और समझे चीज़ों को डीपली। ठीक है, ऐसे ही नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।